हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गढ़वा, जी हाँ, झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की वैकेंसीज आई है। तो चलिए चल के देखते हैं कौन से पोस्ट की वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी पोस्ट है ना, वो क्लास 6 to 8 के लिए है। दैट मीन्स टीजीटी टीचर्स की पोस्ट है और सिर्फ महिलाएं ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज है। पहली वैकेंसी जो है टीचिंग स्टाफ्स में हिंदी और अंग्रेजी टीचर के लिए है। दूसरी वैकेंसी है मैथ्स टीचर के लिए। तीसरी है विज्ञान के लिए। चौथी है सामाजिक विज्ञान के लिए। पांचवी है शारीरिक शिक्षा के लिए। ठीक है, और जो छठी वैकेंसी है ना, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर आती है। ये है अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो सारी वैकेंसीज के लिए सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई करेंगी। यहाँ पे देखिए कोटी के हिसाब से कितनी वैकेंसीज है, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज के बारे में दिया गया है, तो आप लोग देख लेंगे कि आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो वैकेंसी है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। आपने हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ साथ आपने बीएड किया हो, उसके साथ ही आपने यहाँ पे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है क्लास 6 to 8 के लिए जो एग्ज़ाम होती है पात्रता परीक्षा, उसको पास किया हो आपने। ठीक है, ये सारी चीज़ों जैसे कि विज्ञान के लिए अगर आपने विज्ञान से आपको पढ़ना है तो आपने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया हो। अगर आप सामाजिक विज्ञान से पढ़ना चाहते हैं तो आपने किसी भी सामाजिक विषय के सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सैलरी की डिटेल दी गई है कि सैलरी जो है 15,840 रुपये दिया जाएगा आपको, और 3 वर्ष के बाद जो है 50% की वृद्धि भी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि जो है 250 रुपीज़ के हिसाब से दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखिए और भी कुछ डिटेल्स हैं। ये जो अकाउंटेंट के लिए भरना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है, उसके लिए देखिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से आपने बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंक से उत्तीर्ण किया हो, साथ साथ आपने पीजीडी से या डीसीए किया हो। इसके साथ साथ आपको अगर वर्क एक्सपीरियंस है हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग का, साथ साथ टैली सॉफ्टवेयर का, तो ये मस्ट है होना। ओके, और इसका जो सैलरी है वो 11,880 रुपये प्रति माह है। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 3 वर्ष के बाद आपकी मानदेय बढ़ाई जाएगी, 150 रुपये की वार्षिक मानदेय जो है बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और इन सारी पोस्ट के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी, कोई भी पुरुष इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, फीमेल अगर जनरल कैटेगरी से है, EWS BC1 BC2 से है तो 38 ईयर जो है एज लिमिट है, और SC ST के मेल SC ST के लिए है 40 ईयर्स की। अगर पर्सन विथ PWD है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और एक्स सर्विसमैन है तो भी 5 साल का छूट दिया जाएगा। उनकी गणना देखिए 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे देखिए आगे आप देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या सेंड करना है। आप यहाँ पे अगर आप सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देती हूँ, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन आपको फिल करना है, अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इस वीडियो में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपको एप्लीकेशन को फिल करना है। इसके साथ साथ आपको 23x10 सेंटीमीटर का अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, ठीक है, इसके साथ साथ अपने सारे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका जेरोक्स कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, जो आरक्षित श्रेणी में लोग आते हैं वो जाति प्रमाण पत्र भी भेजेंगे, और आवासीय जो झारखंड के आवासीय
हैं वो लोग अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी भेजेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया है कि जो लोग भी सिलेक्ट होंगे ना, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक आवासीय विद्यालय, तो उन्हें विद्यालय में ही रहना होगा। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यहाँ पे देखिए आपको किस पते पर भेजना है। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस दिया हुआ है, इस पते पे आपको अपना सारा एप्लीकेशन को भेजना है डाक के माध्यम से। ठीक है। इस सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लें, मैं सभी इसका लिंक डाल दे रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें। और जो लोग भी एलिजिबल हैं वो लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। तो ऐसी और वैकेंसीज़ के लिए और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू।